क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने नवजात बच्चों को नदी में बहा दे और फिर भी वह क्रूर नहीं बल्कि करुणामयी कहलाए? क्या यह कोई प्राचीन रहस्य था? महाभारत की यह कथा इतनी रहस्यमयी है कि इसमें श्राप, देवता और एक राजा की अद्भुत प्रेम कहानी सब कुछ छिपा है। आज हम सुनेंगे गंगा और शापित 8 वसुओं की वो रहस्यमयी कथा जिससे जन्म हुआ भीष्म पितामह, महाभारत के सबसे महान योद्धा का। एक बार 8 वसु प्रकृति के देव अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य कामधेनु गाय देखी, वो गाय जो इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान करती थी। वसुओं में से प्रभास की पत्नी को उसकी चाह हो गई। प्रभास ने भाइयों को राजी किया और उन्होंने गाय चुरा ली। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर बोले, हे वसुओं, तुम देव होते हुए भी लोभ के शिकार हुए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सबको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। वसु कांप उठे और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने दया की और कहा, 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, पर प्रभास तुझे लंबा मानव जीवन भोगना होगा। श्राप से व्याकुल वसुओं ने गंगा देवी से प्रार्थना की। गंगा ने करुणा दिखाई और बोली, मैं तुम्हारी माता बनूंगी, जन्म के बाद तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दूंगी ताकि तुरंत श्राप से मुक्ति पा सको। इधर हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा की अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने भी हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त के साथ, राजन, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको सदा के लिए छोड़ दूंगी। शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया और तुरंत नदी में बहा दिया। शांतनु भीतर से टूट गए मगर वचन के बंधन में मौन रहे। इसी तरह एक एक करके 7 पुत्र जन्मे और गंगा ने सभी को नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन शर्त के अनुसार राजा कुछ न बोल सके। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो गंगा फिर से उसे भी नदी में बहाने ले चली, लेकिन इस बार शांतनु सहन न कर पाए। उन्होंने गंगा को रोका, अब बस 7 बच्चों को खो चुका हूँ, ये पुत्र मेरा वारिस बनेगा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। गंगा ने उस बच्चे को शांतनु को सौंप दिया और चली गई। यह पुत्र वही प्रभास वसु था जिसे लंबा मानव जीवन जीना था। बच्चे का नाम देवव्रत रखा गया। आगे चलकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इसी प्रतिज्ञा ने उसे नाम दिया भीष्म, महाभारत का महानतम योद्धा और पितामह। तो दोस्तों, यह थी गंगा और शापित वसुओं की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और रहस्यमय प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।